नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की आहट आ रही है। उत्तराखंड की सरकार पर छाए हुए संकट के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली से वापस देहरादून पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त यही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत बस अब से कुछ देर बाद, घंटे भर बाद 4 बजे उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करेंगे। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है। तो ऐसे में अब राज्यपाल से मुलाकात कई सारे संकेत दे रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दौरान अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। यानी कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच जबरदस्त राजनीतिक उठापटक चल रही है। यहाँ वहां जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की है आज, यानी उत्तराखंड वापस लौट रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल के बीच दिल्ली में मौजूद नैनीताल के कई सांसद कुछ कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ ठीक है, और कुछ ये कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होगा। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा के पास, जो देहरादून में मौजूद हैं। और बस अब से कुछ ही देर बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब है आशु, और इसके अलावा क्या हम ये माने कि नेतृत्व परिवर्तन अब तय है या अभी भी ऑल इज वेल हो सकता है? रावत आकर कह सकते हैं कि आलाकमान से बातचीत हो गई है, सरकार ऐसे ही चलेगी, मेरे नेतृत्व में चलेगी। क्या हो सकता है आशु? दरअसल सईद, जब ऑल इज वेल की स्थिति होती है तो जो बॉडी लैंग्वेज होती है, भाव भंगिमा होती है, पोस्चर होते हैं, वो अलग होते हैं। जो चेहरा होता है जिसे लगता है कि उसकी कुर्सी बच गई, वो बार बार सामने आता है, वो अपना विश्वास दिखाता है। लेकिन पिछले 48 घंटों में जो घटनाक्रम रहे हैं, रावत का दिल्ली जाना, वहां से यहां पहुंचना, और अब यहां तक के कयास की 4 बजे आपको राज्यपाल के पास जाना है, इस्तीफा दे देना है। ये जो हॉल है जहां हम खड़े हैं, ये मुख्यमंत्री का घर है। आपको एक बार तस्वीरें दिखाते हैं। स्टेज पूरी तरह तैयार है, जहां से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और यही संभावना जो ये है कि शायद वो ये ऐलान कर दें कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, अपना इस्तीफा जो है राज्यपाल को सौंप देंगे। अब उसके बाद जो नेतृत्व आगे कॉल लेगा, बैठक बुलाई गई है विधायक दल की, उसके बाद नए नामों पर चर्चा होगी। लेकिन ये दूसरी बार होगा। आप देखिए कि बीजेपी 5 राज्यों के चुनाव में बिजी है, लेकिन ये दूसरा मौका है जब किसी राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आई। इसके पहले गुजरात में जो है आनंदीबेन पटेल को हटाया गया, वहां विजय रूपानी लाए गए, और उत्तराखंड में ऐसी नौबत आ गई कि जब आपके आधे से ज्यादा विधायक आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, दिल्ली आला कमान तक पहुंच जाए कि इनको हटाइए वरना साल भर में चुनाव है, यहां पर बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो कहीं ना कहीं आला कमान को वो जो है फैसले लेने पड़ते हैं। और उसी फैसले के नाते, और ये भी देखिए ना कि 2002-2007 शायद वो आखिरी बारी थी, एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, तब वो एक मौका था जब उत्तराखंड में 5 साल की सरकार चली। उसके बाद चाहे बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन आशु एक बात और बताइए आशुतोष, लेकिन कोई 5 साल का कार्यकाल पूरा कर नहीं पाया। आशुतोष, पूर्ण बहुमत की यह सरकार, जी सही, 2 निर्दलियों का भी सरकार को समर्थन, 4 साल तक एकदम स्थिरता के साथ टिके रहे, डटे रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहीं से कोई इस तरह की सुगबुगाहट नजर नहीं आई। तो अचानक से आखिरी साल में इतनी ज्यादा उठापटक क्यों? स्थिरता दरअसल बीजेपी के नाम पर थी, क्योंकि जो आपने कहा कि पूर्ण बहुमत था, निर्दलियों तक का समर्थन था, लेकिन बहुत सारी संभावनाएं और उसके साथ साथ आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अगर आपको याद हो कि कैसे कांग्रेस से अचानक 11, 12, 13 जो विधायक थे वो तोड़ करके भाजपा में शामिल हुए। ये भी कहा गया कि धीरे धीरे कैबिनेट का एक्सपांशन होगा। दरअसल यहाँ जो सुगबुगाहट है वो ये कि पिछले कई महीनों से ये कहा जा रहा था कि अब जब साल 1.5 साल रह गया है, जो विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, कैबिनेट एक्सपांशन हो या किसी को और मलाईदार पोस्ट मिले, मंत्रालय मिले, तो जब वो महत्वाकांक्षाएं, वो संभावनाएं पूरी नहीं होती हैं, तो आप राज्य के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर जाते हैं, जो कि बड़ा स्वाभाविक है। इसके साथ साथ हाल ही में जो गैरसैंण को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, वो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर पॉइंट। ठीक है आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए, ये चर्चा हम आपसे लगातार करते रहेंगे। लेकिन दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जेपी नड्डा से मिलकर जा चुके हैं, अनिल बलूनी से उन्होंने मुलाकात की है। हिमांशु, इन मुलाकातों का मतलब क्या है, या अंदर से कोई आपको जानकारी मिल चुकी है हिमांशु कि नेतृत्व परिवर्तन उत्तराखंड में होने जा रहा है, या अभी भी ये हो सकता है रावत आए, बातचीत की, सब कुछ सुलझाया, मामला सुलझाया, असंतुष्टों को समझाने बुझाने का काम हो गया है? क्या है अंदर की खबर हिमांशु?
हिमांशु, हमें सुन पा रहे हैं आप? नहीं, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता दिल्ली से मौजूद हैं, लेकिन उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। आशुतोष, यही सवाल आपके साथ, संभावना किस बात की ज्यादा? नेतृत्व परिवर्तन, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जा रहे हैं, कोई और आ रहा है, या आला कमान ने असंतुष्ट? हिमांशु, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हिमांशु, हाँ या नहीं बोलिए प्लीज। जी बिल्कुल सईद, मैं आपकी आवाज तो बिल्कुल सईद, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। ठीक है हिमांशु, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो मुलाकात हुई आला कमान से, क्या नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट है या सब कुछ ठीक हो गया है? क्या है अंदर की खबर? कुछ अंदर से पता चल पाया है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं सईद की सुगबुगाहट यही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को जाना होगा। कल केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जेपी नड्डा ने ये उनको साफ कर दिया कि आपके नेतृत्व में हम चुनाव में नहीं जाएंगे, एक नया चेहरा आएगा, एक नया मुख्यमंत्री होगा, आपको जाकर गवर्नर को इस्तीफा देना होगा। अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर किसी भी मुख्यमंत्री को जाके गवर्नर को ये नहीं बताना कि मेरे पास नंबर्स है। नंबर्स बीजेपी के पास पूरे हैं, 54 नंबर हैं, यानी कि 2/3 से ज्यादा बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन खुद की पार्टी में बगावत, खुद के सांसद, विधायक और नेताओं की नाराजगी, पार्टी और संगठन का समन्वय ठीक नहीं होना, और ये कहना कि जिस तरीके के आरोप त्रिवेंद्र सिंह रावत पे लगे हैं, हाई कोर्ट का एक फैसला आया था, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। कल उस पर सुप्रीम कोर्ट को ने स्टे तो दिया था, लेकिन कल उस पर एक बार फिर से सुनवाई है, और पार्टी नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से पार्टी की छवि खराब हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर जिस तरीके की नाराजगी पिछले 4 साल में पार्टी ने देखी है, उसके बाद आखिरकार पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहेंगे तो इससे पार्टी को नुकसान हो जाएगा। और यही चीज 2012 में भी हुई थी, उससे पहले हुई थी, रमेश पोखरियाल को हटाना पड़ा था, उनकी जगह बीसी खंडूरी को लाया गया था। यही चीज इस बार पार्टी करने जा रही है। मेरे पास जो खबर है, रमन सिंह और दुष्यंत गौतम आज देर रात जो है वो पहुंच जाएंगे पर्यवेक्षक के रूप में, और वो सभी विधायकों से रायशुमारी करेंगे नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी जो है धन सिंह रावत और एक उप मुख्यमंत्री के लिए नाम सुझाया है केंद्रीय नेतृत्व को। दोनों लोगों को जो है हेलीकॉप्टर से देहरादून बुलाया गया है। लेकिन क्या पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत के सुझाए गए नामों को वह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाएगी, या पार्टी का एक सिस्टम है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसमें विधायकों की रायशुमारी होगी, केंद्रीय नेतृत्व को जिस पर भरोसा होगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कल या परसों पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और उसमें नए चेहरे की जो है घोषणा कर दी जाएगी। हिमांशु, अपना ख्याल रखिए। हिमांशु और आशुतोष, आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो हिमांशु की जो खबर है वो यही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को जाना होगा। अब से कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आशुतोष मिश्रा वहां पर मौजूद हैं, सीधे हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आएंगे। यानी कि नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है, और इससे संबंधित बीजेपी नेताओं के क्या क्या बयान आ रहे हैं, दोनों हमारे संवाददाताओं से बात करें उससे पहले एक बार जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी हूं और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन भी हूं। उस कैपेसिटी में मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी तक विधायक दल की कोई फॉर्मल बैठक कॉल नहीं की गई। क्यों नहीं रहेंगे? क्या कारण है उनका? है मुख्यमंत्री, वो तो मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छे मुख्यमंत्री हैं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, अच्छे काम किया है, केंद्र की सारी विकास योजनाएं नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। कार्यशैली पे पर्सन उठाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। बैठक भैया प्रक्रिया हमारा करते क्या, हम बड़े नेता बैठ के समस्या और समाधान, यही काम होता है। 4 वर्ष उत्तराखंड को हो गए, अगर मुख्यमंत्री आए तो उसमें कोई, मुझे लगता है मीडिया ने हाइप कर रखा है इसको। अपने केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए हर स्टेट के जो माननीय मुख्यमंत्री गण हैं वो आते रहते हैं। हमारा स्टेट तो इतना नज़दीक है कि हम आधे घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमारे कभी कभी मंत्रीगण आ जाते हैं केंद्रीय मंत्रियों से काम कराने के लिए। सीएम साहब अगर केंद्र ने कभी बुलाया तो उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। इसलिए कोई तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं है, सब सामान्य है, ऑल इज वेल। देखिए, 3 लोगों की आपने यहाँ पर बात सुनी। हिमांशु और आशुतोष, आप भी सुनिए। हमारे दर्शकों को हम बता रहे हैं, मुन्ना सिंह चौहान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। अजय भट्ट ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है।
तो ऐसे में आशुतोष आपके पास आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक होगी, क्या अंदर की खबरें आपको मिली है? लेकिन जो आप कह रहे हैं हिमांशु कि नेतृत्व परिवर्तन तय है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का जाना तय है, तो इन बयानों के आधार पर हम क्या समझे? ये तो सब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। देखिए, बयान तो पार्टी देती रहेगी कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन होना है। कल मुन्ना सिंह चौहान रात को जब मीडिया से बात कर रहे थे तो सईद उन्होंने एक बात कही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी तक मुख्यमंत्री हैं। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा साल जो है वो मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। बड़ी बात यह है कि केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने के बाद कोई मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाता है क्या? अगर उनके पास नंबर्स हैं, अगर नंबर्स नहीं होते तो ये कहते हैं कि हम फ्लोर टेस्ट कराएंगे, हम फ्लोर पर जाकर अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं संचय है और उस राज्यपाल के जाने से पहले मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, आपका जो विश्लेषण है, मेरे सूत्र कह रहे हैं वो मीडिया के सामने घोषणा कर देंगे मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। ठीक है, आपका जो विश्लेषण है, आपके जो सूत्र हैं, साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आकर। आशुतोष जल्दी से बता दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जानकारी है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हिमांशु कह रहे हैं उसकी संभावना कितनी है कि खुद घोषणा करते हैं यहाँ पे कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, राज्यपाल को सौंप रहा हूं? आशु, दरअसल इसलिए लगती है संभावना ऐसी कि सईद ये भी मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह आपको सीधे स्टेज की तस्वीर दिखाते एक बार कि जहां पर मुख्यमंत्री बैठेंगे सिर्फ एक कुर्सी है और उसके बगल में 2 और कुर्सियां लगाई हैं, तो ज्यादातर संभावना है कि मुख्यमंत्री अकेले ही बैठे और कोई बहुत बड़ा नेता साथ में ना हो, बशर्ते कि राज्य की इकाई के कोई बड़े नेता हों। और जो स्थिति है कि देखिए उत्तराखंड की स्थिति थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर ना तो संख्या का संकट है, ना कोई विपरीत संकट है कि कोई और पार्टी आपके विधायकों को ले जा रही है। यहाँ तो आपके पास बहुमत भी है, यहाँ सारे आंकड़े आपके साथ मौजूद हैं, और पार्टी के नेताओं में अनुशासन भी है कि कोई खुलकर सामने आकर के बगावत नहीं करता। जिसने अपनी बात रखनी थी आला कमान को कह दी, ये भी बता दिया कि साल भर रह गया, फैसला आपको लेना है, इसलिए लिया जा रहा है। अब से 10 से 15 मिनट जो हमें जानकारी है, 10 से 15 मिनट में मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे और अपनी बात कहेंगे, और हो सकता है संभवतः जैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं वहां पर, वैसे ही हम आपको लिए चलेंगे देहरादून प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संभावना इस बात की बहुत ज्यादा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने इस्तीफे का ऐलान कर दें। राज्यपाल नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।